6-8 महीने से लगातार चर्चा इस पर ज़ोरों पे थी कि क्या अब जो हेमंत सोरेन हैं उनकी जो कह सकते हैं कि मियाद अब पूरी हो चुकी है, क्या वो सलाखों के पीछे नज़र आएँगे? इससे पहले भी चर्चा एक बार खूब उठी थी कि उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है वो मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाली हैं। लेकिन देखिए लगातार जो करप्शन के मामले हैं, ना सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि उनके तमाम सारे जो लोग हैं, उनकी इतने सारे करप्शन के आरोप होने के बावजूद भी, इतनी सारी जाँच होने के बावजूद भी आखिर हेमंत सोरेन कब तक बच पाएँगे? चूँकि अब नया साल है, नई हो सकता है कि जो उनके ऊपर जो 7वीं समन जो उनको जारी किया गया है, तो ये आखिरी समन है और उसके बाद उनको जवाब देना ही पड़ेगा, जो मियाद है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार चर्चा चल रही है कि उनकी पत्नी इसको बना सकते हैं और अगले 6 महीने में आपको चुनाव लड़ना होता है किसी भी सीट से, तो वो तो कोई कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और दूसरी बात, जब आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वो भी कुछ ऐसा ही मामला था कि जब लालू को जेल हो गई, उसके बाद उन्होंने देखा कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो देखिए, बाहर का जब आप कोई भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं, इस पद पद पे लेके जाते हैं, तो कहीं न कहीं अपने लिए इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगती है। और ये हेमंत सोरेन खूब जानते हैं, क्योंकि नेता तो पार्टी में उन्हें कई सारे हैं, बड़े नेता भी हैं, लेकिन उनकी पत्नी अगर इस पद पे आकर बैठती हैं, तो उनके लिए पॉलिटिकल तौर पर कह सकते हैं कि मजबूती रहेगी, क्योंकि पद पर उनकी पत्नी ही बैठी हुई हैं। तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर वो ज़रूर सोचते होंगे कि उनकी अगर पत्नी इस पोज़ीशन को होल्ड करती हैं, बैठती हैं, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और दूसरी बात कि आने वाले 6-7-8 महीने में एक तरीके से झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर एक भूमिका भी बनती हुई नज़र आएगी। कल्पना सोरेन अगर पद पर बैठी होंगी, तो लगातार ये बात कह सकती हैं कि भई ईडी ने और लगातार बीजेपी ने उनके ऊपर दबाव बनाया और उनके पति को गलत तरीके से फँसाया। ऐसे तमाम सारी बातें हैं जो इमोशनली जो अटैचमेंट की हम ज जो लगातार बात करते हैं दिल्ली में भी, वो झारखंड में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार आप देखें तो 6-7 समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए, लेकिन अभी भी उनका कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन अब उनको पता है कि अगर वो नहीं जवाब देंगे तो उनकी गिरफ्तारी तय है, तो उससे पहले एक भूमिका जो बनाने का प्रयास है वो उन्होंने किया है। आखिर ये सब इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है? देखिए, पहले से ही हालाँकि मुझे लगता है इसको लेकर चीज़ें थी, उनको पता था कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो एक समय आने के बाद ये चीज़ें होंगी। इसीलिए कल्पना सोरेन का नाम पहले से कहीं न कहीं चर्चाओं में था। लेकिन हाँ, पुख्ता तौर पे, क्योंकि इससे पहले जब मीटिंग हुई थी, तो उस समय भी बहुत सारे लोग जो विधायक थे वो खुश नहीं थे। और अभी भी जो एक विधायक ने इस्तीफ़ा दिया है, सरफराज, वो भी जो अंदर खाने की खबर है वो यही है कि वो भी कल्पना सोरेन के नाम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि पार्टी के अंदर कहीं टूट ना हो जाए, पार्टी के अंदर ही कहीं न कहीं एक तरीके से कल्पना के नाम पर बगावत ना हो जाए। इसको लेकर भी कहीं न कहीं जो बैठक कल की है वो बहुत अहम बैठक है। इसके अलावा क्या कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन करेगी? क्या जो आरजेडी है वो उनके नाम पे राज़ी होगी? तो ये तमाम सारे सवाल हैं कि क्या कल्पना आने वाली मुख्यमंत्री होंगी, या फिर इन तीनों दलों की बैठक के बाद ये कोई और नाम आएगा जिसके नाम पर सहमति बने? नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। झारखंड में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। और इसी बीच विधायक दल की बैठक आखिरकार क्यों बुलाई गई है, क्या चर्चा होगी इस बैठक में, इन्हीं सवालों को लेकर के मेरे सहयोगी अमन जी हैं और उनसे इस चीज को जानेंगे कि क्या जमीन घोटाला मामले में अब सीधे सीधे जेल जाने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार ये कह सकते हैं कि बीते 6-8 महीने से लगातार चर्चा इस पर ज़ोरों पे थी कि क्या अब जो हेमंत सोरेन हैं उनकी जो कह सकते हैं कि मियाद अब पूरी हो चुकी है, क्या वो सलाखों के पीछे नज़र आएँगे? इससे पहले भी चर्चा एक बार खूब उठी थी कि उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है वो मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाली हैं। लेकिन देखिए, लगातार जो करप्शन के मामले हैं, ना सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि उनके तमाम सारे जो लोग हैं, उनके ऊपर उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और पहले से ही लगातार ये बात चर्चाओं में थी कि इतने सारे करप्शन के आरोप होने के बावजूद भी, इतनी सारी जाँच होने के बावजूद भी आखिर हेमंत सोरेन कब तक बच पाएँगे? चूँकि अब नया साल है, नई हो सकता है कि जो उनके ऊपर जो 7वीं समन जो उनको जारी किया गया है, तो ये आखिरी समन है और उसके बाद उनको जवाब देना ही पड़ेगा, जो मियाद है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार चर्चा चल रही है कि उनकी पत्नी यानी कल्पना अमन जी, आप कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ना वो विधानसभा की तो सदस्य नहीं है और जहां तक मुझे लगता है राजनीति में उनका कोई खास तजुर्बा भी नहीं है। तो ऐसे में आखिरकार उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात कि उनके मंत्रालय में पहले से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, तो आखिरकार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की वजह क्या है? क्या वो जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं 2024 के लिए, जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बिना किसी राजनीतिक तजुर्बे के आखिरकार कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, तो आखिरकार
आखिरकार कैसे ये जिम्मेदारी उनकी पत्नी संभाल पाएंगी? देखिए, बिल्कुल और ज़ाहिर बात है कि आप इसको बना सकते हैं और अगले 6 महीने में आपको चुनाव लड़ना होता है किसी भी सीट से, तो वो तो कोई कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है और दूसरी बात जब आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वो भी कुछ ऐसा ही मामला था कि जब लालू को जेल हो गई, उसके बाद उन्होंने देखा कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो देखिए, बाहर का जब आप कोई भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं, इस पद पद पे लेके जाते हैं, तो कहीं न कहीं अपने लिए इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगती है और ये हेमंत सोरेन खूब जानते हैं क्योंकि नेता तो पार्टी में उन्हें कई सारे हैं, बड़े नेता भी हैं, लेकिन उनकी पत्नी अगर इस पद पे आकर बैठती हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल तौर पर कह सकते हैं कि मजबूती रहेगी क्योंकि पद पर उनकी पत्नी ही बैठी हुई है। तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर वो ज़रूर सोचते होंगे कि उनकी अगर पत्नी इस पोज़ीशन को होल्ड करती हैं, बैठती हैं तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा और दूसरी बात कि आने वाले 6, 7, 8 महीने में एक तरीके से झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर एक भूमिका भी बनती हुई नज़र आएगी। कल्पना सोरेन अगर पद पर बैठी होंगी तो लगातार ये बात कह सकती हैं कि भई ईडी ने और लगातार बीजेपी ने उनके ऊपर दबाव बनाया और उनके पति को गलत तरीके से फँसाया। ऐसे तमाम सारी बातें हैं जो इमोशनली जो अटैचमेंट की हम जो लगातार बात करते हैं दिल्ली में भी, वो झारखंड में भी देखने को मिलेगी क्योंकि लगातार आप देखें तो 6-7 समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए, लेकिन अभी भी उनका कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन अब उनको पता है कि अगर वो नहीं जवाब देंगे तो उनकी गिरफ्तारी तय है, तो उससे पहले एक भूमिका जो बनाने का प्रयास है, वो उन्होंने किया है। अच्छा, ये तो मुख्यमंत्री पद की बात रही, लेकिन विधायक दल की बैठक अचानक से बुलाने के पीछे की कोई और भी वजह हो सकती है? हो सकता है शायद वो विधायक दल की बैठक में कहीं न कहीं जनता के बीच एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाता है, तो ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर जनता जो है अपना भरोसा मौजूदा सरकार से ना हटाए। क्योंकि ज़ाहिर तौर पर अगर मुख्यमंत्री ही गिरफ्तार हो जाता है, तो सरकार कहीं न कहीं धीरे-धीरे धराशायी होने लगती है। देखिए, बिल्कुल और झारखंड की बात करते हैं तो वहाँ पर सरकार मिली-जुली सरकार है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस भी आपके साथ में है, तो आरजेडी भी आपके साथ में है और जेएमएम तो ख़ैर है ही। तो ऐसे में लगातार आपको लोगों को लेकर चलना भी है और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने जो कही कि आखिर ये सब इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है? देखिए पहले से ही हालाँकि मुझे लगता है इसको लेकर चीज़ें थी, उनको पता था कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो एक समय आने के बाद ये चीज़ें होंगी। इसीलिए कल्पना सोरेन का नाम पहले से कहीं न कहीं चर्चाओं में था। लेकिन हाँ, पुख्ता तौर पे क्योंकि इससे पहले जब मीटिंग हुई थी, तो उस समय भी बहुत सारे लोग जो विधायक थे, वो खुश नहीं थे और अभी भी जो एक विधायक ने इस्तीफ़ा दिया है सरफराज, वो भी जो अंदर खाने की खबर है वो यही है कि वो भी कल्पना सोरेन के नाम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि पार्टी के अंदर कहीं टूट ना हो जाए, पार्टी के अंदर ही कहीं न कहीं एक तरीके से कल्पना के नाम पर बगावत ना हो जाए। इसको लेकर भी कहीं न कहीं जो बैठक कल की है वो बहुत अहम बैठक है। इसके अलावा क्या कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन करेगी? क्या जो आरजेडी है वो उनके नाम पे राज़ी होगी? तो ये तमाम सारे सवाल हैं कि क्या कल्पना आने वाली मुख्यमंत्री होंगी या फिर इन तीनों दलों की बैठक के बाद ये कोई और नाम आएगा जिसके नाम पर सहमति बने? वाकई में देखिए, देखना काफी अहम होगा क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होनी है और ऐसे में आखिरकार ईडी के शिकंजे में फंसे हेमंत सोरेन क्या कुछ अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे? क्या झारखंड को अब कोई नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्योंकि लगभग माना जा रहा है कि इस बार हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं। देखना काफी अहम होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।